हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 जो है फिजिक्स फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हम चित्रा प्रकाशन वाली बुक का जो है दूसरा चैप्टर या एनसीईआरटी का आप देखेंगे तो पहला ही चैप्टर आपका है। उसका आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोग गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में आज का जो हमारा टॉपिक दूसरा नंबर है वो अनंत विस्तार का, देखो यहाँ पर हेडिंग डाला गया है, वो क्या है, अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब अनंत विस्तार का एक समतल चादर है, देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, एक समतल चादर है। ये क्या है, चादर है, ये अनंत विस्तार का है। अनंत विस्तार का क्या है, विस्तार है, अनंत विस्तार का एक समतल चादर है। अब अनंत विस्तार के समतल चादर पर क्या किया गया है कि एक, देखिएगा यहाँ पे एक अनंत विस्तार का चादर है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इस पर जो है एक समान रूप से आवेश जो है वितरित है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है जो कि सिग्मा माना गया। अब इसी के निकट कहीं पे हम लोग को ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कुछ मतलब ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आपका ये क्या है, एक मान लेते हैं समतल चादर है, एक समतल चादर हो गया। अब कहा जाता है आपसे कि इसी के निकट में कहीं, इस जो समतल चादर को आप देख रहे हो ना, ये समतल चादर, इसी के कहीं निकट पे हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्योंकि हमने जो हेडिंग डाला वही है ना कि एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमको ज्ञात करना है जब, तो या तो हम यहाँ पर इधर कहीं ज्ञात कर पाएंगे या तो यहाँ ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें क्या करेंगे, हम एक वैद्युत और एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, मतलब एक सिलेंडर की हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे इसी में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, हम इसको एक पेज निकाल के बता रहे हैं कैसे इसकी कल्पना करना है। तो आपका चित्र बना है किस तरह से, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपका चित्र बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से चित्र बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका चित्र बना हुआ है। अब यहाँ निकट, यहाँ पे आपको या तो ज्ञात करो, या तो आप यहाँ ज्ञात कर सकते हो इस तरफ, या तो इस तरफ। और इस पर जो है, ये जो आप देख रहे हो, कागज देख रहे हो, इसको आप कल्पना करिए कि एक समतल चादर है, और इस समतल चादर के आपको निकट में ज्ञात करना है। और इस पे आवेश सब जगह पर एक समान रूप से वितरित है। आप देख रहे हो यहाँ चित्र में देख रहे हो, इस पे एक समान रूप से वितरित है, और जो रखा गया है इस तरह से रखा गया है। आप जो देख रहे हो ना, उसको इस तरह से रखा गया है। देखो ये इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से रखा गया है वो चित्र को, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। एक समतल चादर हो गया, और समतल चादर में हम लोग क्या किए हैं, एक इसके निकट जो है हम उसी में क्या किए हैं, एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर ली है। अब गॉसिय पृष्ठ की जो कल्पना किया गया, तो इसमें देखो कितने सरफेस बन रहे हैं। आप इससे पहले भी हम लोग अनंत लंबाई के तार वाले को भी हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो वहां भी हम लोग कल्पना किए थे, गॉसिय पृष्ठ की कल्पना किए थे। यहाँ भी हम लोग को क्या करना, गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करना है। और गॉसिय पृष्ठ में कल्पना करेंगे तो आप देखे तो वहाँ पर सरफेस कितना दिख रहा था, सरफेस 3 सरफेस आप देख रहे थे। तो यहाँ भी देखो कितना सरफेस है, एक सरफेस तो ये हो गया, देखो एक सरफेस आपको ये दिख रहा है, जो कि कैसा होता है, समतल होता है। और दूसरा सब आप देख रहे होगे इधर वाला, एक आपका सरफेस इधर हो जाएगा, एक ये बीच वाला पार्ट जो हो गया, एक सरफेस ये हो गया। ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे हम लोग जो तार पढ़ रहे थे, वहाँ पे गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर रहे थे, तो वहाँ पे इस तरह से रखा गया था। देखो इस तरह से रखा गया था जो कल्पना हम लोग किए थे। और दूसरा क्या था, वो आपका किसी माध्यम में से रख दिया गया था, एक तार था, अनंत लंबाई का तार था, उसके तार के निकट में। लेकिन यहाँ पर क्या, एक समतल चादर है, ये समतल चादर है। समतल चादर में हमको जो है कल्पना करना है। तो समतल चादर में कल्पना जब करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और हमारा जो सूक्ष्म क्षेत्रफल एरिया मान रहे हैं, क्षेत्रफल जो एरिया मान रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा डी होगा। और दोनों की दिशाएं जो होगी, दोनों सरफेस पे क्या होंगी, समान होंगी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, वेक्टर ई, ये क्या है, डी ए वेक्टर। ये एरिया, सूक्ष्म एरिया जब माना गया था, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो देखेंगे आप दोनों का दिशा, तो एक ही दिशा में होंगे। और इधर भी आप देख रहे होंगे, तो इधर भी दोनों की दिशाएं एक होंगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये चित्र आपको समझ में आ गया किस तरह से चित्र बनाया गया है। इधर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो, ये तो हमारा हो गया ई की दिशा, ये किसकी दिशा है, ई की दिशा है। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी दिशा है, ई की। यहाँ पे हम बना देते हैं, ये वेक्टर ई की दिशा। इधर भी आप देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ई की दिशा है, ये वेक्टर ई की दिशा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस पे कितने इसका कोण बन रहा है, सॉरी इधर,
तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। इधर आप देख रहे होंगे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो ये देख रहे हैं 90 अंश का कोण बन रहा है। दोनों जगह पे 90 अंश का कोण बन रहा है। और हमको ज्ञात करना है क्या, इसके ये जो कागज है, मतलब ये जो आपका चादर है, इस चादर के संपूर्ण पृष्ठ पर, इस चादर के संपूर्ण पृष्ठ पर जो है हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो जैसे उसको हम लोग लगा रहे थे, देखो एक चीज इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखने वाला, क्योंकि हम यहाँ पे तो लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम आपको बता देते हैं क्या लिखना होगा। आप लिखेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार का एक समतल चादर है, ठीक है, माना एक अनंत विस्तार का समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसमें जो अनंत विस्तार का जो हमारा, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इसके किसी बिंदु पर चाहे वो P हो चाहे वो Q हो, P या Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे कि हम उस गासीय पृष्ठ पर एक हम गास, मतलब जो हमारा चादर है वहाँ पर एक हम क्या करेंगे, सिलेंडर की कल्पना करेंगे, एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके गासीय पृष्ठ में दो समतल पृष्ठ दिख रहे हैं। एक आप देख रहे हो इधर Q की तरफ, एक देख रहे हो P की तरफ, दो समतल पृष्ठ मिल रहे हैं, और एक वक्रीय पृष्ठ यहाँ पर मिल रहा है। और वक्रीय पृष्ठ पर हमारा यहाँ क्या हो रहा है, थीटा का मान जो हो रहा है 0 हो रहा है। और दोनों पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि DA जो वेक्टर है P क्षेत्र की दिशा में और Q क्षेत्र की दिशा में, DA और E का जो दिशाएं हैं दोनों बराबर है, और वहां पे जो कोण बन रहा है वो हमारा क्या बनता है, 0 अंश का कोण बनता है, ठीक है। परंतु वक्रीय क्षेत्र पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 एंगल का बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम लोग तीव्रता आप ज्ञात कर लेते हैं, यही चीज आपको लिखना होगा। तो हम केवल डेरिवेशन उसका बता रहे हैं, आपको जो लिखना होगा तो आप केवल ये लिखेंगे कि माना एक समतल चादर है। देखो हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि एक क्या है, समतल चादर है, हम उसको, क्योंकि हम समतल चादर के लिए जो है कर रहे हैं, तो एक समतल चादर देख लेते हैं, माना अनंत विस्तार का, थोड़ा बहुत लिख देते हैं, माना अनंत विस्तार का एक समतल चादर है जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका, बस ऐसे आपको लिखना, रटना नहीं है आपको, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, A होगा। इतना तो आप लिखेंगे, इतना तो आपको केवल चादर के बारे में लिख रहे हैं, इतना जो लिखा जा रहा है ये क्या है, एक इस चादर के बारे में लिखना है। और फिर आप लिख सकते हैं कि चादर के निकट R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस इतना आप केवल स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आप स्टेप वाइज चलते हुए देखते रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर हम फ्लक्स को गुजारते हैं तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं अब, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स बराबर हो जाएगा
ध्यान से देखिए, जगह थोड़ा कम है तो नीचे हमको लिखना पड़ेगा। फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, यहां से देखो लिख देते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस वक्रीय भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वक्रीय भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, दोनों वक्रीय भाग का ध्यान से, दोनों वक्रीय मतलब देखो, मतलब दोनों समतल भाग, एक समतल भाग ये हो गया, एक समतल भाग ये हो गया, और ये वक्रीय भाग हो गया, वक्रीय भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अर्थात हम मान सकते हैं कि माना ये फाई हो गया, क्या हो गया, फाई हो गया बराबर, और दोनों वक्रीय भाग मान लेते हैं ये आपका सरफेस S1 हो गया, ये सरफेस S2 हो गया, और ये अंदर वाला सरफेस जो है वक्रीय क्या हो गया, S3। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण का निकालना चाह रहे हैं तो संपूर्ण का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर प्लस ई, ये S1 के लिए हो गया, ठीक है, और ये किसके लिए हो गया, S2 के लिए हो गया, डी ए वेक्टर और प्लस ये हो गया S3 के लिए, मतलब सरफेस 3 जो बीच वाला है, वेक्टर ई डी ए वेक्टर। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा S1 के लिए ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा तो होगा, लेकिन कॉस कितने अंश का मान है, 0 अंश का, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना अंश बना है, देखो तो दिशाएं एक ही है तो कोण जो बनेगा कितना, 0 अंश बनेगा, प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सरफेस 2 वाले का ई डी ए कॉस, यहाँ भी 0 अंश बनाएगा, परंतु सरफेस 3 वाला जो बन रहा है ई डी ए कॉस कितने अंश से बना रहा है, 90 अंश का। तो हो जाएगा फाई, और फाई बराबर हम लोग देखो क्या पढ़े हैं, यहाँ पे जिससे हमारा जो फाई निकला हुआ है, अब फाई बराबर हम लोग कुछ पढ़े हैं, फाई बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, प्लस ई डी ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0। और देखो क्यू बराबर भी आप कुछ पढ़े हो, क्यू का मान भी हम निकाल, क्योंकि ये समतल चादर, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अभी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग दे देते हैं, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए लिख देते हैं। कैसे, अभी वहाँ चूंकि में लिख देते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 ई डी हो जाएगा, और इसका तो 0 हो गया। अब यहाँ चूंकि आप पढ़े हो कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े हो। अब इसका तिर्यक गुणा जब हो जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो क्यू बराबर सिग्मा ए, ये तो प्राप्त होगा। तो वहीं से हम लोग क्या किए, क्यू का मान रख दिया है, यहीं से हम क्या करें, क्यू का मान रख दिया है। अब देखिएगा नीचे, या तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपको जगह जो दिखेगा अच्छे से, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2 ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए हो गया, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इसकल टू हो जाएगा 2 ई ए हो जाएगा इतना। अब देखो तो ई बराबर मान निकालना है, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट और ई ए इधर आ जाएगा, मतलब ई करें 2 और ए इधर आ जाएगा, गुणे 2 ए बराबर यहाँ बचा क्या, तो आप बताएंगे ई बचा हुआ है, ई से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, ई बराबर बचा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा किसी समतल चादर के निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, जो अनंत लंबाई की चादर होगी, तो उसका जो हमारा आएगा ई का मान, ई बराबर आपका क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये हमारा जो था अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए ये आपका कंप्लीट हुआ, अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए जो था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका एक बार आप समझ लेंगे
सबसे पहले आपको जो करना होगा, तो एक आपको चित्र बनाना होगा, एक समतल चादर बना लिए। एक समतल चादर बनाना है, फिर समतल चादर पे आपको कहीं निकट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें एक घासीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो घासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि दो समतल सरफेस बन रहा है और एक जो हमारा वक्रीय सरफेस बन रहा है। दो समतल सरफेस बन रहा है, एक वक्रीय सरफेस बन रहा है, इस तरह से सरफेस बन रहे हैं। अब जो समतल और वक्रीय समतल बन रहा है, जिसमें से ये देखा गया कि जो यहाँ पर बन रहा है, देखो इस तरह से रखा गया है, ऐसे सिलेंडर इस तरह से कल्पना जो किया गया है, देखिए ऐसे रखेंगे हम इसको, जो समतल चादर है, और वहां पर हमको अगर कल्पना करना है ऐसे इस तरह का, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर और इस जगह यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा और जो डीए होगा, वो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, एक ही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो होगा हमारा ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे इसकी दिशाएं क्या हो जाती हैं, लंबवत हो जाती हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगी, लंबवत हो जाएंगी। अब यहाँ पे लंबवत हो जाएंगी जब, तो हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू होगा, वो क्या होगा आपका φ हो जाएगा। यहाँ देखो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, दोनों समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, मतलब यहाँ से कितना गुजर रहा है, यहाँ से कितना गुजर रहा है, दोनों देखो दो सरफेस हैं, यहाँ से कितना होकर गुजर रहा है, ऐसे। ठीक है, आप देखो अगर यहीं से ऐसे गुजारा जाता है ऐसे इस तरह से, तो दिशाएं क्या होगी, बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस बनेगा क्या, लंबवत हो जाएंगी। तो इस तरह से संपूर्ण क्या हो जाएगा, प्लस वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या होगा, देखो ऐसे यहाँ से गुजारा जा रहा है, मान लेते हैं इधर से गुजारा जा रहा है, तो गुजारा जाएगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस की दिशा होगी, ऐसे सरफेस हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो 90 अंश का कोण बन जाएगा वहाँ पर, ये तो बनेगा। तो φ हो गया S1, मतलब सरफेस 1 के लिए EDA वेक्टर हो जाएगा, S2 के लिए EDA वेक्टर हो जाएगा, इसके लिए भी हो गया। S1 के लिए कितना अंश का कोण बना रहा है, तो 0 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ भी 0 अंश, S2 देखो यहाँ 0 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ भी 0 अंश का कोण बना रहा है, परंतु तीसरी के लिए क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो EDA 2DA हो गया। और हम लोग पढ़े हैं कि जो S5 आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बराबर होगा सिग्मा A। तो सिग्मा A का मान रख दिया, मतलब Q का मान रख दिया सिग्मा A और बटा एप्सिलॉन नॉट था 2 EDA हो गया। तो सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट 2DA, वहाँ पर आपको DA को बाहर कर दिए, तो DA का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, E का मान निकालने के लिए 2A को इधर कर दिया, तो A से A कैंसिल हो गया, तो E का मान निकल गया इतना। तो ये हमारा था समतल चादर के लिए था। ठीक, हम देखते हैं प्लेट के लिए। बता दिया गया कि E हो गया।